हेलो डॉक्टर पॉपी। हाय कल्पना। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? आई एम गुड। ओह, वेरी नाइस टू बी विद यू वंस अगेन। देखिए डॉक्टर पॉपी, एक ना बहुत कॉमन स्टेटमेंट भी है और बहुत कॉमन आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। ओके। जैसे सपोज कि मैंने एक ऑफिस ज्वाइन करा, ऑलराइट। है ना, मेरा फर्स्ट या सेकंड डे है ऑफिस में। हम्म। तो मैं देखती हूँ कि थर्ड डे ही क्या होता है कि जो हमारे बॉस हैं वो मोस्टली जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके हम्म। ऊपर शाउट कर रहे हैं, ओके। थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। हम्म। चलिए वो बात खत्म हो गई। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में, मतलब मैंने उस बात को कहीं ना कहीं कैच कर लिया। रजिस्टर कर लिया। यस। हम्म। कि दिस फेलो इज एंग्री दैट वे पर्सन। ओनली। यस। हम्म। अब मैं जो मेरा मुद्दा है इस बात को लेकर उठाने का, वो ये है कि ये मेरी एक अपनी एक धारणा बन गई उनको लेकर कि वो ऐसे ही हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि कुछ समय के बाद मैंने देखा कि वो जेन्युइनली वैसे नहीं हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। उनको मैंने पॉजिटिव पर्सन पाया। तो अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि हमें जज नहीं करना, यस। बट जो मैंने आपसे भी बात शेयर करी उसमें हम्म। मैंने उन्हें डे वन पे ही जज कर लिया। राइट। यस। तो अब क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि हमें किसी को जज नहीं करना, नहीं करना। यस। लेकिन बिल्कुल। फिर भी हम करते हैं। फिर भी करते हैं। यू आर राइट। है ना। हम्म। अब आप अपनी भाषा में, अपनी सरल भाषा में आप मुझे बताएं कि ये जो जज करना है, जज नहीं करना है, ये वाली बात कितनी कर हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हमें जज करना है या नहीं करना है। ओके। देखो कल्पना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है टू डिस्कस विद, बिकॉज देखो ऐसा है ना कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कैरी आवर ओन ब्रेन्स एज वेल। एग्जैक्टली। हम समझ भी रखते हैं। विजडम ऊपर नीचे हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो गई, किसी की कम हो गई, एंड मोस्ट ऑफ अस वी आर एडुकेटेड एज वेल, यू नो। तो कहीं ना कहीं काफ़ी नॉलेज भी होती है चीज़ों को लेके, और अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। राइट। सो ये जो जज करना कह लें, या किसी के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना कह लें, या अपनी एक धारणा बना लेनी किसी को देख के, यू नो, कि वो इंसान ऐसा है, टैग लगा देना अपनी तरफ से। जी अगर जी हम जी। नेगेटिव उसमें बात करें तो टैग लगाना बोलते हैं। अगर अदरवाइज धारणा बन जाती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। राइट। तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, यू बिल्कुल। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर हम दोनों सपोज फ्रेंड्स हैं और हमारे सर्कल में कोई और भी लोग हैं, तो जब हम आपस में बैठेंगे, तो अगर हम XYZ किसी के भी बारे में बात करते हैं, तो हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, या जो हमारे, मेरे या आपके उस इंसान के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, यू नो। आपकी धारणा अलग हो सकती है मेरे से, मेरी आपसे अलग हो सकती है। राइट। बट यू नो, this has to be there, you know, this is there naturally, it comes naturally, right? बट अब बात ये है कि क्योंकि ये एक डिस्कशन का मुद्दा भी है, बिकॉज हमने देखा है कि अक्सर ये कहा जाता है, हर हर इंसान दूसरे के लिए कोई स्टेटमेंट भी पास कर देता है, बिल्कुल। एट द सेम टाइम साथ में ये भी बोल देता है कि सी आई एम नॉट जजिंग यू। मैं यही बात तभी जिक्र करना चाह रही थी कि जैसे बहुत बार होता है कि हमने किसी को जज भी कर लिया, एंड में हम यही सेम स्टेटमेंट, हम किसी को जज नहीं करते, बट साइमल्टेनियसली जज भी कर जज लिया। भी कर रहे हैं। और हाँ। ऐसा भी होता है कि सपोज मेरे लिए किसी ने कोई स्टेटमेंट पास की है, और आगे से मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो या वो चीज़ मेरे में है भी नहीं है, तो मैं भी आगे से कहती हूँ, सी यू आर जजिंग मी, यू नो, हाँ डू जी, नॉट हाँ जज जी। मी, यस। यू आर जजिंग मी। हाँ। हम
दूसरे को भी बोलते हैं हमें जज ना करो, हम्म। और हम एक दूसरे के बारे में भी बोलते हैं दैट यू आर जजिंग दैट पर्सन, और वी शुड नॉट जज, और दे आर यू ऑल ऑफ यू आर जजिंग मी, यू नो, लाइक दैट. सो बेसिकली जो जज करना है वो हम इसलिए अगर देखा जाए तो हम यूजुअली ये स्टेटमेंट कि जज करना या ना करना कब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी को किसी के साथ किसी के स्टेटमेंट को डिनाई करना होता है, या हम उसकी स्टेटमेंट को अप्रूव नहीं कर रहे होते. यूजुअली जजमेंट तब ये स्टेटमेंट बोली जाती है दैट वी शुड नॉट जज, और यू आर जजिंग मी, डू नॉट जज मी, एंड आई एम नॉट जजिंग यू, यू नो. ये अच्छी सेंस में तो कभी यूज हम करते ही नहीं है. हाँ, वही मैं यही बात बोलना चाह रही थी अभी कि दैट मीन्स कि जो जज करना है इट कैन बी अंडरस्टूड इन अ रॉन्ग वे, मतलब एक नेगेटिव उस तरफ जाता है ये, यूजुअली नेगेटिव यूजुअली नेगेटिव जाता है. तो फिर बट अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में हमने बात करी, आपने हमें बोला कि जो जज करना है, जजमेंट्स हैं जो, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है जो हमें करना भी चाहिए. हाँ. तो अब शब्द जज है, जजमेंट है, आप विस्तार पूर्वक बताएं. ओके, एक्चुअली सी हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं. अब अगर हम जजमेंट की भी बात लें, अक्सर कहा जाता है that you do not have to be judgmental, but you have to use your judgment. You don't have to be judgmental. At the same time, you have to use your judgment. कि हमने जजमेंटल होना भी नहीं है, एट द सेम टाइम अपनी जजमेंट को यूज भी करना है. अब देखिए, मेरे लिए फ्रैंकली ये बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, जज करना नहीं है, जजमेंटल होना नहीं है, बट जजमेंट करना है. Yes. मतलब अब आप प्लीज मेरे लिए आसान करें. देखो, पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइविंग डाउन, ठीक है, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, और हम हर रोज ड्राइव करते हैं, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ. कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, जो रोड्स हैं वो बिल्कुल खाली होती हैं, you know? और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, राइट, और गाड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल लग के खड़ी होती हैं, यू नो, ट्रैफिक में. और कई बार ये मतलब हमने मोस्टली देखा है कि जब रोड्स खाली हैं बिल्कुल, तब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. लेकिन जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक में हम फंसे हुए हैं, तब भी एक्सीडेंट्स नहीं होते पॉसिबल, राइट. तो अगर हम बात करें जजमेंट की, अब जो सारी हमारी ड्राइविंग है वो जजमेंट के ऊपर बेस्ड है. उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं वन सिंगल रोड पे, इधर से भी जा रही हैं, साइड से टू व्हीलर्स भी तुम्हें ओवरटेक कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, यू नो, क्रॉस हो रही हैं रोड्स, लाइक दैट. तो हमें पता होता है कि हम कितनी जजमेंट यूज करते हैं, बिल्कुल, यू नो, कि कोई कितना फास्ट जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, हमने कब ओवरटेक करना है, कब नहीं करना, यू नो, और हमने कब स्लो डाउन करनी है अपनी गाड़ी, कब हमने स्टॉप भी करनी है, कब हमने हाई स्पीड से वहाँ से क्रॉस करना है. सो इट इज़ ऑल अबाउट जजमेंट. तो हाउ कैन वी से दैट जजमेंट इज रॉन्ग? जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यूजुअली नेगेटिव वे में यूज किया जाता है, डू नॉट जज मी, है ना, डू नॉट बी जजमेंटल अबाउट मी, राइट. बट लाइफ में अगर हम रोजमर्रा की लाइफ में देखें तो आई थिंक हमारी सारी लाइफ जजमेंट के ऊपर बेस्ड है. डोंट यू थिंक सो? हाँ जी डॉक्टर बॉबी, जैसे मतलब एक्चुअली मैं डिफरेंस की अगर बात करूं, जो आपने समझाई ये बात जिस तरीके से, हो सकता है मुझे ऐसे नहीं पता था पहले, बट नाउ आई कैन फॉल इनटू दैट कैटेगरी कि जजमेंट क्या है. जैसे अभी मैं जैसे आई एम इन अ प्रोफेशन, तो वहाँ जैसे कोई मेजरमेंट्स लेने हैं किसी चीज़ के, तो यूजुअली क्या होता है कि जो मेरा आइडिया होता है, अनुमान जो मेरा होता है, वो ऑलमोस्ट बराबर होता है.
बट कभी कभी क्या होता है, कोई ऑपोजिट है, कोई कहे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो व्हाट आई डू इज आई, फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे मुझे एक एरिया है, सर्टन एरिया है, Okay. 2x4 का एक एरिया है, उसको मुझे मेजर करना है। मैंने देख के एक एस्टिमेट बता दिया कि इतना होगा जी। अगर सामने वाला नहीं मानता है तो हम अपना इंची टेप निकालते हैं, उसको मेजर कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट उतना ही निकलता है। ओके। तो जो बात आप बता रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग में हम जजमेंट करते हैं, तो इट इज समवट सेम थिंग कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बेस पर मुझे ये बात समझ में आती है कि ये एरिया इतना ही होगा, जो कि निकल के भी उतना ही आता है। तो दैट मीन्स कि जो जज करना है और जो जजमेंट है, जजिंग इज अ प्रोसेस। यस, एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस। अगेन इसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब जजमेंट क्या है? सी, इन आवर लाइफ नथिंग इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। राइट। सो जैसे जो एग्जाम्पल आपने दी, आपने जब अंदाजा लगा के बताया कि ये जो जगह है वो इतने बाय इतने की है, यू नो, एंड वो आपकी जजमेंट थी। राइट। एंड आपने ये नहीं कहा कि इसमें मेजरिंग टेप लेके मेजर करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। राइट। एंड दूसरा इंसान जिसने आपको काउंटर किया, शायद वो ये सोच रहा था कि आउट ऑफ हिज ईगो कि ये गलत निकलेगा आइडिया, और आपने जो आइडिया लगाया वो आइडिया था, वो गलत भी हो सकता था। इधर उधर तो प्लस माइनस होता ही है। राइट। ज्यादा था तो भी गलत हो गया इन अ वे, अगर कम है तो भी गलत हो गया। बट अगेन we need to understand that judgment is just a judgment. This is not absolute truth. It's not a verdict. It is not a verdict. ठीक है कि मैंने ऐसा कह दिया, ऐसा ही है। राइट। जैसे आपने वो कहा था कि बॉस है ना, जब आप फर्स्ट टाइम गए तो आपने उसको किसी के साथ ऐसे बिहेव करते देखा, तो क्या था वो आपकी जजमेंट थी कि वो इंसान ऐसा ही होगा, आपने जज कर लिया। लेकिन लेटर ऑन यू केम टू नो दैट दैट पर्सन इज नॉट दैट वे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी हैव टू बी जजमेंटल, वी डू नॉट हैव टू स्टिक टू आवर जजमेंट। इन अ वे वी हैव टू बी ओपन, वी हैव टू कीप all our senses open, and we have to increase our horizon of thinking. You getting my point? So when that thing would be there, then your judgment would be okay, it would be accepted. But when you stick to your point and you are not flexible, you know, you do not allow the other person to give his or her opinion about that thing, there that judgment would be wrong. मीन्स आप देखिए कि जो आपको स्टबन नहीं होने की जरूरत, Yes. रादर बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। बिल्कुल। क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है या जो कोई भी सिचुएशन है, उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो हो सकता है कि वो कहीं भी वेरी करे, बट साइमल्टेनियसली आप उस चीज के साथ जुड़े नहीं हैं। Yes. तो वो आपकी अपनी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है। Yes. आपकी वो विजडम है कि आपको लग रहा है कि ठीक है, इतना है तो ठीक है। Exactly. And you know what, like when we say that if see, when we are judgmental, there are two things. One is good judgment, Yes. and another thing is being judgmental. Good judgment is always good because it is about that truth. Okay. And being judgmental is out of your ego. That is why it is wrong. Good judgment would be always out of either your experience or about the truth. Like जो आपने जगह को measure किया है ना, that was based upon your experience, your awareness, and your knowledge, you can say. When your judgment comes out of your experience, you know, then it is called good judgment.
otherwise judgment is judgment only. And when it is coming out of your ego कि मैंने कह दिया तो यही ठीक है, दूसरा इंसान तो काउंटर कर ही नहीं सकता, यू नो, मुझे कैसे डिनाई भी नहीं कर सकता, काउंटर भी नहीं कर सकता, मुझे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता. When it is coming like that, then that being judgmental is wrong. Big no, big cross. ओके. You know? अच्छा, तो अब जैसे ये जो जजमेंट्स हैं हमारी, मतलब जब हमें ये बात मुझे अब क्लैरिटी हो रही है इस बात की, क्योंकि जब आपने, क्योंकि मेरे अपने ही पर्सनल 2 एग्जांपल्स हो गए जिसमें मुझे समझ आ गया Yes. कि यहाँ ये है. अब ये बात हमारी पुख्ता हो गई कि हमें जजमेंटल नहीं होना, Yes. है ना. लेकिन जजमेंट्स तो हमें आगे लाइफ लॉन्ग भी करनी पड़ेंगी, डेफिनेटली यूज करनी है. यूज़ करनी है, इस्तेमाल करना है जजमेंट्स का. तो अब सही और गलत जजमेंट कैसे करनी होती है, कैसे हमें ये समझ में आए कि हमको किन पैरामीटर्स पर, और या कहने की क्या हम कि कौन सी जजमेंट सही है और कौन सी गलत है, और दूसरा कि हम अपने आप को भी उन चीज़ों के साथ में अलाइन रखें कि हम उनके साथ बहें ना फर्दर. यस. सी, अब जैसे हमने एग्जांपल ली थी ड्राइविंग की, राइट. जब हम रोड पे ड्राइव करते हैं तो हम एक टेस्ट दे के आ रहे होते हैं, इन द सेंस ड्राइविंग टेस्ट, है ना, जो हमारा लाइसेंस बनता है ड्राइविंग टेस्ट के बाद बनता है. तो जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास वो नॉलेज है, अवेयरनेस है. अब कई लोग एक्चुअली में गलत ड्राइव कर रहे होते हैं. हाँ जी, बिल्कुल, राइट. कई बारी क्या होता है कि हम अपने आप को, खुद को ठीक साबित करने के लिए कि हम तो ठीक ड्राइव कर रहे हैं, हम दूसरे को गलत कहते हैं, है ना, जो आसपास हमारे जा रहे होते हैं, जिन्होंने ओवरटेक कर लिया या कुछ भी, राइट. लेकिन वो हमें भी पता होता है, राइट. कई बार क्या होता है कि एक्चुअली में जो सामने वाला या आसपास वाले गलत ड्राइव कर रहे होते हैं और हमें हमारा एक्सीडेंट करवाते भी हैं, और कई बार हम बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाते भी हैं, राइट. तो अब क्या है कि जो ड्राइव कर ही नहीं रहा उसको तो शायद ना भी पता हो, बट जो ड्राइव कर रहा है उसको तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता है, उनको ये भी पता है किसने पहले रुकना है, किसको अलाउ करना है, या ये सब जो रेगुलेशन रूल्स होते हैं वो सब पता होते हैं, राइट. अगर वहाँ पे कोई गुस्ताखी होती है किसी से, तो अगर हम वहाँ पे आउट ऑफ आवर अवेयरनेस, बिकॉज हमें पता है और हमारी कोई ईगो भी नहीं है उसमें, हम जानबूझ के किसी को गलत नहीं कह रहे, एंड वो एक ट्रूथ है कि ऐसे होना चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल रेड लाइट में किसी ने क्रॉस कर लिया, वो तो गलत ही है, वो तो हर इंसान को दिखाई दे रहा है. तो व्हेन वी आर जजमेंटल out of our awareness and knowledge, right, and on the basis of the truth, that judgment is right. Okay. That is called good judgment. Okay. Right. Whereas on the other hand, जब हम, जैसे मैंने कहा कि हमें पता होता है हम ही गलत हैं, लेकिन बिकॉज को दूसरा हमारे पे हावी ना हो जाए, हम कई बार दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं, दूसरे को ब्लेम करके कि तुम्हारी गलती है, राइट. सो दैट जजमेंट भी है, क्योंकि हम उसको कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया ना, इसलिए ये हुआ. तो वो जो हमारी जजमेंट है ना, या अगर हम कहें कि कोई साइकिल पे जा रहा है और हम गाड़ी पे हैं, यू नो, बड़ा इजी होता है दूसरे के ऊपर हावी होना, यू नो, और उसको बोल दो तुम ऐसे कर रहे थे, तुम ऐसे कर रहे थे. तो दैट judgment of ours on the basis of our ego, that is always wrong. वो हमें ही पता होगा, ऑफ कोर्स दूसरों को भी पता चल ही जाता है, लेकिन सबसे पहले तो हमारी बात है ना, हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम ठीक हैं या गलत हैं. सो दिस इज द पैरामीटर व्हेन अ जजमेंट इज कमिंग out of our awareness and knowledge, that is good judgment, that is right one, and when our judgment is coming out of our ego, that is wrong judgment. Okay. अब देखिए जैसे बड़े कॉमन एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जैसे मान लीजिए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है,
तो एक्सीडेंट में यूजुअली कार वर्सेस बाइक, तो यूजुअली ये कहा जाता है ऑफन कि गाड़ी वाले की गलती है, उसने ही मारा होगा। इसी तरीके से और भी, जैसे कई बार हम किसी के अपीयरेंस को लेकर हम जज करते हैं, बिल्कुल। उनके लुक्स को लेकर हम जज करते हैं कि अपीयरेंस इन द सेंस कि दूसरे इंसान ने क्या पहना है, क्लोथिंग, क्या सिंपल पहने हुए हैं, हाँ, या ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, या कौन सी गाड़ी चला रहा है, हम इन पैरामीटर्स पे समटाइम्स वी जज पीपल, यू मीन टू से दैट? यस, ओके, एब्सोल्युटली। तो अब जैसे ये गाड़ी और इसका ही बात है, क्योंकि ये इतना कॉमन एग्जाम्पल है, ये इतनी हमारी डेली रूटीन में ये बातें होती हैं हमारी, और इन्हीं पर हम जब जज करते हैं और फटाफट से हम कह देते हैं कि फलाने की गलती। तो अब मेरा सवाल आपसे यहाँ ये है कि ऐसा जो ये जो जजमेंट है, ठीक है, कि हम किस किस समय पर जजमेंट कर सकते हैं, किस किस समय पर से मेरा मतलब है कि कहाँ कहाँ, क्योंकि जैसे देखिए, क्योंकि जजमेंट तो हमें यूज करनी ही है हर जगह, ठीक है, एंड वी आर समटाइम्स इतना अपफ्रंट होते हैं हम बोलने में कि हम शायद उतना वक्त भी नहीं लगाते सोचने में। मैं उस बारे में बात कर रही हूँ आपसे कि हम कब इस तरीके की बात हम कर सकते हैं किसी और के लिए। हालांकि आपने जैसे पहले भी बताया कि वो आपके ट्रुथ पर बेस होनी चाहिए आपकी जजमेंट, है ना, जैसे हमने रेड लाइट क्रॉस कर दी और सामने वाला ना माने, बट फिर भी हम उसको भी पता है कि उसने रेड लाइट क्रॉस करी है, और जो सामने वाला बोल रहा है, जजमेंट दे रहा है कि तुमने ये गलत किया। उन 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 इंस्टांसेस पर मैं आपसे बात पूछ रही हूँ। अब एक मेरे को एक और एग्जांपल याद आई, जैसे हम जा रहे होते हैं तो आगे कोई स्लो कार में जा रहा है, आई मीन स्लो जा रहा है हमारे आगे वाला, तो यूजुअली क्या होता है जब देखा जाता है ना कि ओके, कई लोग ऐसे करते हैं, पूरी फैमिली जा रही होती है ना, सारे मेल मेंबर्स भी होते हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है ओ लेडी है, ओ गर्ल है, बहुत ज्यादा, तो उनको ये लगता है कि शायद जो एक वुमेन है उनकी जो वो क्षमता है या वो इंटेलिजेंस है एकदम एक्शंस लेने की या स्पॉन्टेनिटी की, कैलकुलेशंस की, वो शायद कम होती है एक मेल से। तो अक्सर ये, या जब कभी एक्सीडेंट हो, अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट्स तो ज्यादातर तो मेल्स के ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं, राइट? हाईवे पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पे तो मेल्स, कितना सारे मेल्स ही ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वहां पे कोई नहीं कहता कि ओ मेल है, कर दिया होएगा एक्सीडेंट, है ना। बट अगर कहीं एक वुमेन दिखाई देती है जिसने एक्सीडेंट किया हो, या हो सकता है उसकी गलती ना भी हो, तो होता है कि ओ वुमेन है, कोई बात नहीं, है ना। तो दिस इज हाउ, अब ये जो जजमेंट है, ये तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ ईगो तो ये है ही है, ये एक रेसिज्म भी हो गई, जेंडर बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, बायसनेस होगी, या जैसे मैंने देखा है, अगर कोई रिक्शा वाला या साइकिल वाला उसके साथ किसी का हो जाए, तो गाड़ी से उतरते ही पहले they just slap, और अगर दो गाड़ियों वाले का हुआ है, कम से कम वो एक दूसरे को पीटते नहीं है, they don't slap each other, लेकिन वो ये रेसिज्म आ गई, अगर एक गरीब इंसान है, या कंप्लेक्शन वाइज या कुछ भी, है ना, एजुकेशन के बेसिस पे अगर हम देखा जाए, तो हर तरीके से वो बायसनेस जो है ना हम सोसाइटी में देखते हैं कि यूज होती है, और उसके बेसिस पे जजमेंट अपनी यूज करते हैं। सो जब इस तरह की जजमेंट जो अभी हमने एग्जांपल्स ली हैं, तो ये जो जजमेंट्स होती है ना, ये तो डेफिनेटली गलत ही होती हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था कि आई एम सॉरी, मैं भूल गई। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कहाँ कहाँ जज कर सकते हैं। हाँ, तो एक्चुअली हमारी जो कल्पना, जो हमारी पूरी लाइफ है ना, दैट इज एंड दैट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस मीन जजमेंट्स। अच्छा, हाँ जी, राइट। अगेन बिकॉज एज आई सेड कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो कुछ है ही नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब
कि इससे ज्यादा या इससे कम, इसको रिलेटिविटी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। तो जब ऐसी चीज आती है तो हमारी जजमेंट भी किसी चीज को लेके कैसे एब्सोल्यूट राइट या एब्सोल्यूट रॉन्ग, रॉन्ग तो चलो हो सकती है, एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकती, है ना। तो द थिंग इज, फिर क्या करना होता है, जजमेंट्स हमने यूज करनी है हर पॉइंट पे। एट द सेम टाइम वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, वी हैव टू keep all our senses open for the amendments, changes कि दूसरे इंसान का क्या ओपिनियन है इसके बारे में। we should be open, we should not stick to that कि मैंने ये कह दिया। flexible we should be flexible enough, and if we are flexible, then we would give benefit of doubt to that person. It's a very beautiful point. बिकॉज हम भी कई बार चाहते हैं ना कि हमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए कि ये तो बात है ही नहीं, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। अरे मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट तो दो ना कम से कम मुझे। जो हम खुद के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम दूसरे के लिए भी एक्सपेक्ट करें, दूसरे के लिए भी सोचें, है ना। बेनिफिट ऑफ डाउट देना। दूसरी बात ये है कि एवरीथिंग इज सिचुएशनल, क्योंकि अगर हम देखें, जैसे रिलेटिविटी की बात की हमने, हम भी एक जैसे हर जगह नहीं होते। मैं आपके साथ डिफरेंट होंगी बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू नो। मैं किसी और के साथ डिफरेंट होंगी डिपेंडिंग अपॉन मेरा उसके साथ रिलेशन कितना फॉर्मल है या कितना इनफॉर्मल है। बिल्कुल राइट। तो एवरीथिंग इज सिचुएशनल। तो जब सिचुएशनल है, जब मैं हर जगह पे सेम नहीं हूँ, तो जिसको हम जज कर रहे हैं कि किसी कोई भी एक बिहेवियर को देख के, सो वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। we have to keep all our senses open, and we have to be flexible, and we should give benefit of doubt to the other person, so that our judgment does not become the wrong judgment because it is coming out of our ego. So we have to use our judgment on based on our awareness and knowledge and wisdom and positivity. डॉक्टर पॉपी, आपने खुद ही सम अप कर दिया बहुत अच्छे से, बिकॉज आई वाज अबाउट टू कंक्लूड इट इन दिस वे ओनली। Yes. ये जो आपने लास्ट के पॉइंटर्स जितने बोले हैं कि जो हमने जजमेंट करनी है किसी के लिए, वो हमने आउट ऑफ अवेयरनेस, आउट ऑफ विजडम एंड आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस वो बात जाती Yes. है, सो दैट वी आर इफ नॉट 100% बट टू एंड सर्टन एक्सटेंट हम सामने वाले के लिए सही हों, ताकि और साथ में हम अपने लिए भी सही हैं, इसका मतलब। Yes. बिकॉज हमारा जो जजमेंट है वो हम उन बेसिस पर ले रहे हैं। बेसिकली इट इज आउट ऑफ लव, बिल्कुल, जितना हम बात कर रहे हैं। Yes. क्योंकि जब हमने पुराने लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात करी, इट वाज अबाउट बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग। yes. तो अब ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो उसी लड़ी में चलते जाते हैं। Definitely. तो थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you so much.